यदो नारी मदो नारी दशा दशे दशो नारी नार्यं पुरुषतम अकारणम शिवा शक्ति ओम हरि ओम। एक ओकार सत्य नाम करता पुनर्भू नरवीर अकाल मूर्ति एकम रूप्यम द्वितीय नीना नाष्टे नाष्टे किंचन अति अत्यम सती सुहानम जब जब तू जने कृत मुहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Dear after I will not talk much with you for the price of this world are the children often father each Adam Manu. World persons of this world are the children often father they each Adam Manu. Allah say forgive not dead partner should be said up with him but forgive anything is to home village may yushrik billah faqad iftara isman azima. But the Comforter, the Holy Ghost, which the Father will send in my name, He shall teach you all things. To your remembrance, whatsoever I have said to you. आदरणीय और माननीय आज के ऐतिहासिक मंच पर उपस्थित धर्मगुरु आचार्य विद्वान ज्ञानी हजरत उलमाए किराम व शोराए एज़ाम और दूर दराज से हमारी पर्दा नशीन माँ और बहनों, आप लोगों का बहुत बड़ा कुर्बानी है और बहुत मेहनत और कोशिश करके आप अपने घरों को छोड़कर इस ठंडक की मौसम में यहाँ बैठकर दीनी प्रोग्राम सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी जलसा का कामयाबी और कामरानी है। और हमारे दरमियान हजरत मौलाना व मुफ्ती नजरुल हक साहब ने कुछ दिन पहले ही दावत दिए थे। अभी मुसलसल 20 तारीख से लेकर अब तक प्रोग्राम में हूँ और भी जगह जाना होगा। अभी चन्नी बागडर में था, पहले किशनगंज चन्नी बागडर आया, कल कुरसेल से यहाँ पर आपके यहाँ पहुँचा हूँ। गला भी साथ नहीं दे रहा है। बहरहाल दुआ कीजिए कि मैं आप लोगों के बीच कुछ बोल सकूं। और हमारे दरमियान बड़े हस्ती मौलाना नूरुद्दीन साहब हैं और हैदर साहब हैं, इसी तरह आबिद साहब हैं, बहुत सारे उलमाए किराम अभी बैठे हैं। खास तौर से मैं एक शेर पढ़ूंगा। आज के हालात और मुआशरा कहा है काके चिस्ता बको ध्यानम स्वानिंद्र एगो चो अल्फहारी करोद मारी लूप त्यागी विधि लक्षणम पंडितहा। काके चिस्ता बको ध्यानम स्वानिंद्र एगो चो अल्फहारी करोद मारी लूप त्यागी विधि लक्षणम पंडितहा। कहाँ हो भक्ति कवन प्रयासा जब तक नहीं रूपासा सरल स्वभाव नमन कुटलाई सदा लाभ संतोष सदाई उद्धार चरित नाम वसुदैव कुटुंबकम सर्वे गुणाः कंचनम सरयंती चंद्रमा विभाजनम कल की अवतारं संसार सारं भुजगेंद्रोहारं सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम श्री परमात्माए नमः। मुझे वक्त बहुत मुख्तसर मिला है और मैं आपको दरमियान ज्यादा बातें नहीं करूंगा। ये 2-4 मंत्र पढ़े हैं, इसकी तर्जुमा करके अपनी बात को खत्म करूंगा। कितने लोग सुनना नहीं चाहते हाथ उठाकर बोलिए, समेट के रखिए। मेरे भाइयों, एक शेर से आज जो मुल्क हिंदुस्तान अभी 26 जनवरी लोगों ने मनाया, इसी शेर से कहता हूं सारे दरों को छोड़कर, सारे दरों को छोड़कर रब के दर पे पढ़ के देख। सारे दरों को छोड़कर रब के दर पे पढ़ के देख। अरे पानी जरूर मिलेगा एड़ी रगड़ के देख। समझ रहे हमारी बात? पानी जरूर मिलेगा एड़ी रगड़ के देख। अरे कोई बूजहल मिटा पाएगा ना तुझे, कोई बूजहल मिटा पाएगा ना तुझे। तू तो
गुलाम रसूल बन के तू देख, तू तो गुलाम रसूल तू बन के तू देख, आशिक रसूल तू बन के तू देख। और इस देश में आज जो हम लोग हैं, ये मुल्क हिंदुस्तान देवी देवताओं का मुल्क रहा है। ये हिंदुस्तान पीपल का पेड़ से लेकर इस हिंदुस्तान की धरती पर तमाम चीजों की पूजा की जाती है। यही हाल अरब की सरजमीन का था। उस जमाने में 360 बुत रखे गए थे खाना काबा के पास, तो वहां 360 बुतों की पूजा की जाती थी। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर बकरी का दूध निचोड़ते, कचरों में, यहाँ तक कि कीचड़ में बकरी का दूध निचोड़ते और उसकी पूजा करना शुरू कर देते थे। लोग पत्थरों को पूजते थे। यही मुल्क हिंदुस्तान के अंदर से आज हमारे बड़े बड़े हुक्मरान लोग कहता है कि तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए उन्होंने 7 साल 7 माह 24 दिन जेलों के अंदर रहे हैं और उन्होंने इतनी कुर्बानियां पेश की है। ये मुसलमानों ने जो हिंदुस्तान के लिए किया है वो कभी कोई और नहीं कर सकता। ये मुल्क हिंदुस्तान जो कुर्बानियां दिया है। दोस्तों, जब हम भागलपुर का हालात सुनते हैं, जब बिजनौर फैजाबाद का फसादात का तज़किरा होता है, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद की मिसमारी याद आती है, जब हिंदुस्तानी मुसलमानों के खून के छींटे अखबारों साइल और जरात पर नजर आते हैं, हमें उन बुजुर्गों कुर्बानियां याद आती हैं जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपने बीवी बाल बच्चे को त्याग कर दिया, वतन छोड़ना गवारा किया, जेलों की मुशक्कतों को बर्दाश्त किया और अपने वतन की आजादी के खातिर अपने तो सूली पर चढ़ गए, लेकिन यहाँ से कहीं जाने का माहौल नहीं बनाया। आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कहता है ये तुम्हारा देश नहीं है, यहाँ से कहीं और चला जाओ। और इस धरती पर हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम आए। इस धरती पर आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका की सरंदीप पहाड़ी जमीन पर आए। इसी हिंदुस्तान के अंदर हमारे बाप दादा इसी हिंदुस्तान के अंदर आए हैं, तो हम इस हिंदुस्तान को छोड़कर कहाँ जाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक शेर पढ़ा था, मजलूम सही लेकिन मजबूर नहीं है हम, मजलूम सही लेकिन मजबूर नहीं है हम, अगर जिद पे आ जाए तो कोहराम मचा देंगे। हम कहते हैं ये हले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मेरे भाइयों, ये दुनिया की रवा है। मेरा वतन, एक शेर पढ़ता हूँ, मेरा वतन जो मेरे जिस्मो जान से प्यारा है, कभी गुरूब न होगा ये वो सितारा है। रहे वतन में हमारी मोहब्बतों का म्यार, हमारे खून के कतरों से आश्कारा है। इसी की गोद में खिले हंसे फले फूले, किसी पराई का गोश्त कब गवारा है। जिन्हें वतन की खेले वतन की इस्मत से, उन्हीं का दावा है हिंदुस्तान हमारा है। आज हिंदुस्तान के लिए कहता वो है आप यहाँ चले जाओ, और हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिशें की जा रही है। यहाँ तक कि किताबों के अंदर है, शूद्र ब्राह्मण मुगल पठान, निर्बल या निर्धन या धनवान, सबको समझो एक समान, सब है आदम की संतान। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए जिसमें बुराई वो इंसान बुरा है, वो इंसान बुरा है। तो इंसान के अंदर जो बुराई आ जाए वही। और एक मंत्र के कहा है, एक पिता के विपिल को मारा, पृथक हुई सिल गुण आचारा, कोई तामस कोई पंडित ज्ञाता, कोई सुरवीर कोई सुरदाता। अरे न रच में फर्क है, न बीज में फर्क है, न माँ की दूध में फर्क है, न खून में फर्क है। जो भी मलकुल मौत हमराज धर्मराज आएगा वो सबके पास आएगा। क्या कहेगा, ये मौलवी है ये इसको छोड़ दो। क्या कहेगा, ये योगी मोदी है इसे छोड़ दो।
क्या कहेगा ये मुखिया जिला परिषद है इसे छोड़ दो। अरे मलकुल मौत तो सबके पास आनी है और सबको इस दुनिया से जाना होगा। चाहे आप कितने बड़ी भी ओहदा कमा लो, चाहे आप मंजिल बना लो, चाहे बिल्डिंग बना लो, चाहे आप कारखाना बना लो, अरे दुनिया की तैयारी करने के बाद यहाँ से आपको जाना होगा। ये अंगूठी मैं पहना हूँ, इस अंगूठी को खोल लिए जाएंगे, मौत के वक्त आपकी अंगूठी खोल लिए जाएंगे। हाथ में जो घड़ी पहनते हैं ये भी खोल लिए जाएंगे। तो मेरे भाइयों कहने का मकसद ये है, आज हमारी माँ बहनें हैं, 26 जनवरी तो चला गया, लेकिन याद रखिए मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। यहाँ गंगा रहेगी, जमजम रहेगा। ये भारत है, ये प्यार की सरजमीन है। बस यहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत रहेगा, मोहब्बत ही मोहब्बत रहेगा। हम हिंदू मुसलमान मिलके रहे हैं और मिलके रहेंगे। कौन कहता है वो हिंदू है, कौन कहता है वो मुसलमान है, कौन कहता है वो सिख है, कौन कहता है वो दलित है। अरे भाइयों सुनो, आओ किताब लेकर, किसी किताब के अंदर देखकर बता दो और किसी अनुसार के अंदर बता दो। हिंदू का खून एक पलोट में रखो और मुसलमान भाई का खून एक कटोरे में रखो, सिख भाई का खून एक कटोरे में रखो और सारे खूनों को एक एक जगह रख दो और कोई पहचान के बता दे ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है, ये सिख का खून है। कोई बता नहीं सकता, नहीं बता सकता कि किसका खून किसमें है। मेरे भाइयों कहने का मकसद ये छोटा सा प्रोग्राम है, अभी जलसे तो और चलना है, लेकिन मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, दुनिया में जितने भी हैं सब एक माँ बाप की औलाद हैं, सब एक माँ बाप की औलाद हैं। क्षिति जल पापक गगन समीरा, पंचरचित आदम का शरीरा। आदम के शरीर को बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 5 चीजों से बनाया, आग पानी हवा मिट्टी आकाश से बनाया। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को वो लोग कहते हैं मनु जी, हम लोग कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम, वो लोग कहते हैं हव्वा को सतरुहा जी, हम लोग कहते हैं हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आदम भी वही है, हव्वा भी वही है, हमारा बाप भी वही है, उनका बाप भी वही है, हमारी माँ भी वही है, उनका माँ भी वही है। लेकिन बाप सौतेला नहीं है, उसके साथ भेदभाव हो। माँ हमारी सौतीली नहीं है कि उसके साथ भेदभाव हो। सभी एक माँ बाप की औलाद है, वो है आदम और हव्वा। कोई लिख के बता दे कि हिंदू का माँ बाप कोई और है, मुसलमान भाई का माँ बाप कोई और है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, एक मंत्र पढ़ा था, काके चिस्ता बकोधयानम सुवालिंद्र एवो चो अल्फहारी करोद मारी लूब त्यागी विधि लक्षणम पंडित का। मैंने मंत्र के अंदर पढ़ा है, जिस पंडित के अंदर, जिस मौलवी के अंदर, जिस नेता के अंदर, किसी के इंसान के अंदर अगर लूब होगी, वो लालच करेगा, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसी मंत्र के अंदर कहा गया है। लूप लालच होना ये कामयाबी की दलील नहीं है, ये कामयाबी की दलील नहीं है। इसलिए लूप लालच उतना ही करो जिस तरह की कुत्ते रात को सोते नहीं हैं, अपने मालिक की वफादारी करते हैं। इसी मंत्र के अंदर कहा है, आप कम खाओ, आप कम बोलो, आप कम सो, कम खुर्दन कम गुफ्तन कम खुफ्तन, आप कम बोलो, आप कम खाओ, आप कम सो, ये इबादत में शामिल है। आज लेकिन बहुत सारे लोगों ने आप मन धरन ये वो बातें चौक पे चले जाओ, बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत सारी जगह में ऐसी वैसी बातें बोलते हैं। मेरे भाइयों, आप बोलते हैं हमारा हिंदू भाई हमसे लड़ता है, अरे लड़ेगा नहीं, आपको मारेगा भी, आपसे लड़ाई भी करेगा, इसलिए कि आपके ऊपर उसका हक है, आपके ऊपर हक पा रहा है, इसलिए वो लड़ाई कर रहा है। आप उनको जानकारी दो, आप दिन की दावत दो, आप उनको अच्छे से बैठाओ, अच्छे से गुफ्तगू करो, तालीम
लो, आप अदबन करो, अदब से, एहतराम से, इज्जत से उनके सामने पेश आओगे। खुदा की कसम, मैं बेंगलोर के अंदर था, जब एक बस में जाना हुआ, बहुत सारे लोगों ने वो बस में सवारी पर थे, लेकिन मैं उसी बस में था। और उसके बाद एक माँ देखे, वो भी थी हमारे बिरादरान वतन की बहन थी या माँ थी। वो देखिए क्या होता है, तमाम लोग सवारी बैठे हुए हैं, हर जाति के लोग बैठे हुए उस बस के अंदर, लेकिन किसी ने उस बहन को सीट नहीं दिया। और वो बेचारी हमल से है, पेट से हैं, हमल से हैं, लेकिन किसी ने उनको सीट नहीं दिया। मैं वहीं बैठा हुआ था, मेरी आंख लग गई थी, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। जब आंख खुली तो मेरे सामने देखा कि एक माँ हमल से है। अरे इसी माँ के पेट से हम पैदा हुए हैं, इन्होंने हमें 9 माह अपने पेट में रखा है। वही माँ की जात है जिस माँ ने अपनी अभी डिलीवरी पेशेंट है, हमल से है, और इनको खड़े होकर तकलीफ होगी। आप सीटियों में देखे होंगे, इतना जोर से ब्रेक मारता है कि वो इंसान कहीं से कहीं चला जाता है। आप बताइए उस माँ को कितनी दिक्कत होगी, कितनी तकलीफ होगी। मैं उठा और खड़ा हो गया और उस बहन से कहा, ए बहन, आप मेरी सीट पर बैठ जाओ। उसने वो सीट पर मेरी बैठ गई और मैं खड़ा हो गया। और वो माँ कहने लगी कि नहीं, मैं नहीं बैठ सकती। मैंने कहा मैं इजाजत देता हूँ, आप बैठ जाओ। चुनांचे वो तो हमारे बिरादर वतन की माँ थी, बहन थी, लेकिन उसने मेरा फोन नंबर लिया कि हजरत आप कहाँ रहते हो। मैंने कहा टुमकुर जिला कर्नाटक में रहता हूँ और मैं फला गांव की मस्जिद में इमामत करता हूँ। कहा कि ठीक है हजरत, आपका नंबर दे दीजिए, मैं अपना पूरा परिवार को लेकर मैं आपके पास आऊंगी। चुनांचे 2 दिन के बाद फोन आता है, हजरत मैं आपके पास आ रही हूँ। 4 चक्का लेकर अपने शौहर को लिया, अपने बाल बच्चों को लेकर वो आ गई और मस्जिद के पास पहुंची है। उसके बाद कहा हजरत आप पहचाने? कहा हाँ मैं तो पहचाना, आप बस में थी। उसके बाद वो औरत कहने लगी, उनके शौहर कहने लगा मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ, इसलिए कि बस में हजारों किस्म के लोग थे, लेकिन किसी ने सीट नहीं दिया और आपने सीट दिया। इस्लाम तो यही सिखाता है और इसलिए मैं उस इस्लाम को अपनाना चाहती हूँ। ये है अदब, एहतराम, इज्जत। आप इस्लाम, और मैं ये कहता हूँ अभी देखिए हालात, मुल्क का हालात, और ये कहता है तन को धोया अगर मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा। तूने प्यासों को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कहा है तन तो ठीक है, मन में गोबर भरा हुआ है। भूखों को तूने खाना खिलाया नहीं, प्यासों को तूने पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिला रहे हो, उससे क्या फायदा होगा। अरे पहले प्यासों को पानी पिलाओ, पहले भूखों को खाना खिलाओ, नंगे को कपड़े पहनाओ, तब जाकर अमृत का ना पानी पिलाना, जब जब जमजम का पानी पिलाना। लेकिन पहले अपने घर को देखो, पहले अपने समाज को देखो, पहले अपने गांव को देखो, कौन गरीब है, कौन लाचार है, कौन मजबूर है, कौन मोहताज है, पहले उन चीजों को देखो। एक वाकया से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, ज्यादा देर बात नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, मदीना तैयबा में गरीब किस्म के लोग जो होते हैं बड़े वफादार होते हैं, और मैं आपको वाकया पेश कर रहा हूं। इसके बाद चिट्ठी भी आ गई, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुख्तसर करेंगे, क्योंकि ये जलसा बड़ा जलसा नहीं है। एक वाकया से मैं आप लोगों को कहता हूं। मदीना तैयबा में, मदीना मुनव्वरा में एक झोपड़ी वाला घर था, एक झोपड़ी का घर था, और उसके साथ मियाँ बीवी थे। उसके साथ मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे थे, एक 7 साल का, एक 8 साल का, 2 बच्चे थे। झोपड़ी घर है, लेकिन वो दोनों बच्चे है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा,
पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम।